हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शेब कमाल फ्रॉम मुरादाबाद। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन की, या फिर शीघ्र पतन की, या सूरत अंजाल इसको भी यूनानी में बोलते हैं। दोस्तों, जब जिमा करते वक्त वक्त से पहले ही जो मेल होते हैं उनका सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है, सही तरीके से अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाता है और वो वक्त से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है, तो इस कंडीशन को प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं या फिर सूरत अंजाल बोलते हैं। ये सूरत अंजाल की जो कंडीशन है, ये अलग अलग लोगों में उनके मिजाज के हिसाब से, उनकी फिजिकल कैपेसिटी के हिसाब से ये वेरी करती है। जनरली जो टाइमिंग होती है वो 2 से 5 मिनट की आइडियल टाइमिंग मानी जाती है। इस बीच में किसी किसी में 1.5 मिनट की भी हो सकती है, किसी किसी में 1 मिनट की भी हो सकती है। लेकिन जब इस 1 मिनट से पहले ही डिस्चार्ज हो जाए तो ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन में आता है। तो ये जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, ये कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आज हम बात करेंगे प्री मैच्योर इजैकुलेशन के कॉजेस के बारे में। यूनानी एस्पेक्ट क्या है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों, इसके कई असबाब हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि एक पहला कारण यह है कि बरूदत और रतूबत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए जिस्म में। यानी बरूदत का मतलब ठंड, सर्दी, मिजाज सर्द हो जाए, और जो रतूबत है यानी फ्लूडिक हो जाए, सीमेन पतला हो जाए और ठंडा हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। तो अब इस असबाब के बेस पर यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इस तरीके की दवाइयाँ दी जाती हैं। सीरत अंजाल की अगली कंडीशन ये है कि जब जिस्म में गर्मी यानी हरारत का गलबा हो जाए, गर्मी बढ़ जाए जिस्म में, तो ऐसी कंडीशन में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सीमेन होता है वो पतला तो होता ही है, और दूसरी ओर इसका जो रंग है, कलर है, वो जर्दी माइल हो जाता है, यानी हल्का येलोइश होगा। और साथ ही साथ जो पेशाब का रास्ता है यानी सीमेन डिस्चार्ज का रास्ता है, उसमें जलन होगी। साथ ही साथ इसमें जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी जलन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारे जिस्म में जब ये गर्मी बढ़ जाती है तो ये एक रीज़न होता है। एक कंडीशन ये होती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, हमेशा उनके दिमाग में ये बात चलती रहती है। तो और जो मैरिड होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। इससे क्या होता है कि उनके जो अज़ू ख़ास होते हैं उनमें वीकनेस आ जाती है, और इतना वो जो सीमेन है वो गाढ़ा नहीं हो पाता है, मैच्योर नहीं हो पाता है, कमज़ोरी आ जाती है। तो जो मैरिड हैं तो उनमें तो बहुत ज़्यादा वो सेक्स करते हैं, लेकिन जो अनमैरिड हैं और जिनका दिमाग इस तरीके का है, हाई सेक्सुअल ड्राइव है जिसमें, तो वो मास्टरबेशन बहुत करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन या सूरत इंजाल हो जाता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे जिसमें जो समाइनल वेसिकल्स होती हैं, यानी जो सीमेन स्टोर जिसमें होता है समाइनल वेसिकल्स, तो उनमें क्या होता है कि वो कमज़ोरी आ जाती है, टेस्टिकल्स में कमज़ोरी आ जाती है, जिसकी वजह से वो रिटेन नहीं कर पाते हैं सीमेन को और डिस्चार्ज हो जाता है। इस कंडीशन में बिना इरेक्शन हुए ही डिस्चार्ज हो जाता है, यानी किसी भी तरीके का कोई जैसी थोड़ा बहुत दिमाग में ख्याल आया या नहीं भी आया, तब भी जो है उनका डिस्चार्ज हो जाता है। एक कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो सेमाइनल वेसिकल्स होती हैं उनमें तशन्नुज आ जाता है, जिसकी वजह से सूरत अंजाल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर ये कंडीशन है तो फिर सेमाइनल वेसिकल्स को ताकत देने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करके इसका अजाला करेंगे। दोस्तों, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो इंसान का मिजाज है या फिर जो खिल्त हैं, जो बढ़ गई हैं या कम हो गई हैं, उनको एतदाल में लाकर इलाज किया जाता है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन एक टर्म है जिसको जनरली क्या होता है, बहुत से लोग सेल्फ मेडिकेशन भी, यानी देसी दवाई भी अगर लेंगे तो उन्हें ये पता चल जाए कि ये चीज़ इसमें काम आ रही है, तो वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस। इस चीज़ का इलाज नहीं करना चाहिए। एक बार अच्छे से डायग्नोज हो जाए और उसके असबाब का पता लग जाए तो फिर उस हिसाब से दवाइयाँ कंज्यूम करनी चाहिए।